की सभा में उपस्थित होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं भी एक शिक्षक ही हूँ और अभी 2022 में ही मैं रिटायर हुआ। 2022 में बुंदेलखंड के कॉलेज में झांसी में तो मैं उसी 22 में रिटायर होने के तुरंत बाद उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया और बहुत दिनों तक बेरोजगार रह गया। माध्यमिक शिक्षक भी हैं और प्राथमिक शिक्षक भी हैं। मैं सारे शिक्षकों से इसलिए वाकिफ हूँ कि मेरे घर में मेरी पत्नी भी माध्यमिक शिक्षिका हैं, मेरे 2 भाई माध्यमिक शिक्षक हैं और प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक मेरे 2 कॉलेज माध्यमिक शिक्षा के लिए। मैं बहुत अच्छी तरह से समस्याओं से भी और शिक्षा पद्धति से भी वाकिफ हूँ। अकबर अली जी से मेरा पुराना संपर्क है। हम पूरे बुंदेलखंड के 7 जिलों का बुंदेलखंड है वो और आज छात्र जीवन से हम काम करते हैं और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 80 में पढ़ने गया था एक कॉलेज में। झांसी आया था एक गाँव बांदा की गाँव के हाथ से और उस कॉलेज में मुझको छात्र संघ के रूप में स्थापित किया गया। मैं वहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष 86 में रहा और बड़ी परमात्मा की कृपा रही कि मैं वहाँ 91 में 4 मार्च 91 को मुझको वहाँ शिक्षक का पद प्राप्त हुआ और मैं वहाँ शिक्षण कार्य किया। शिक्षण कार्य करते मुझको 4 मार्च 2010 में मैं उस कॉलेज का प्राचार्य हुआ और 22 वर्ष कार्य करने के बाद मैं आपके बीच में आपके प्रतिनिधि के तौर पर काम करता हुआ पाया है। बहुत बड़े सौभाग्य का और बड़े मेहनत का विषय है। जिस तरह से आप सब लोगों का चयन होता है पुरस्कार के लिए, राज्य पुरस्कार के लिए होता है और राज्य पुरस्कार से भी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए होता है। एक जिले में कम से कम मुझे लगता है छोटे से छोटे जिले में आप प्राथमिक शिक्षक कम से कम 5000 संख्या में रहते हैं और ये काफी अच्छी संख्या में मुझे लगता है कई हजार की संख्या हो जाती है जिसमें आप एक चुन करके जाते हैं और पुरस्कार दिया जाता है। मैं इसके लिए आप चुने हुए सभी पुरस्कृत शिक्षकों को, माध्यमिक शिक्षकों का से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि अभी भी बहुत लोग हम पर उंगली उठाने का काम करते हैं। हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाने नहीं जाते हैं, हम अपने राजनीति करते रहते हैं, तमाम प्रकार की उंगली उठाते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज भी अगर कक्षा 1 से लेकर के और अंतिम डिग्री तक अगर कोई पढ़ करके जाता है जो आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, बिना विद्यार्थी बिना शिक्षकों के पढ़ करके तो जाता नहीं है। अब लोग हमारे ऊपर ये आरोप लगाएं कि हम घर से उठा करके बच्चे नहीं ला पाते हैं। स्थिति यहाँ ये है कि प्राथमिक शिक्षा को जानबूझ करके कुछ लोगों ने कमजोर करने का भी काम किया है। इतने स्वित्त पोषित और इतने संसाधन युक्त विद्यालय हो गए हैं कि जिनमें लोग अपने बच्चों को, खुद अधिकारी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते। तो हमारा तो इसमें कोई दोष है नहीं। हमारे पास जो शिक्षक आता है हम भी प्राइमरी के भी पढ़े हुए लोग हैं और हमारे उम्र के लोग कितने लोग हैं प्राइमरी पाठशाला से पढ़ करके आए हैं और जहाँ तक ऊंचाइयों तक पहुँचने का काम किया है। इसलिए आप सब लोग हुआ है इसमें प्राथमिक शिक्षक जिनको राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है, माध्यमिक शिक्षक जिनको राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इनमें से कई ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसी सर्वेक्षण में इन्होंने आज अन्वेषण में भागीदारी की है और चूंकि इन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा के बल पर पूरे राज्य में पुरस्कार प्राप्त करने का काम किया है तो सरकार इनके लिए कुछ विशेष सुविधा देने का काम करती है। जैसे माध्यमिक शिक्षकों को सरकार ने 3 साल का एक्सटेंशन देने का काम किया। 62 साल में रिटायर होने के बाद उनको 65 साल तक सेवा विस्तार दिया गया। प्राथमिक शिक्षकों को भी 2 साल का दिया गया। इनकी यह मांग है कि प्राथमिक शिक्षकों को भी 3 साल का सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए और इस मांग को लेकर के इन्होंने मुझको आपने ज्ञापन भी प्रस्तुत करने का काम किया है और मैं इस ज्ञापन को सरकार तक पहुँचा करके इनकी मांगों के समर्थन में अपनी बात करूँगी और मुझे विश्वास है कि सरकार इनकी बात को, क्योंकि ये शिक्षक हैं, गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर की श्रेणी के लोग हैं, सरकार निश्चित रूप से इस बात को मानेगी। किन बिंदुओं पर मानेंगे? बिंदु तो इसमें बताए गए हैं। माध्यमिक शिक्षकों की 62 वर्ष की सेवा के पश्चात 3 वर्ष का सेवा विस्तार पुरस्कार प्राप्त सभी शिक्षकों को प्रदान किया जाए। पुरस्कृत शिक्षकों को एक सहायक के साथ किसी भी रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाए।
वेतन वृद्धि के साथ जोड़कर डीए से प्रदान किया जाए। शिक्षकों को जो टोल टैक्स लगता है रास्ते में, इससे इनको मुक्त किया जाए। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के बारे में भी सरकार के प्रतिनिधियों ने इनसे बात की थी, उसको भी माफ़ किया जाए। और पदोन्नत के पदों पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता प्रदान की जाए। पुरस्कार शिक्षकों की मृत्यु पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया जाए। इस तरह के उन्होंने 11 सूत्री मांग मुझे प्रस्तुत करने का काम किया है और मैं इसको अग्रसारित करते हुए प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करने का काम। इससे पहले कितनी बार बैठक आप कर चुके हैं इस मामले को लेकर? मैं अभी तो पहली बार 2023 2 फरवरी को जीत करके आया हूँ। मेरे सामने अभी पहला ये अधिवेशन है जिसमें मैं भागीदारी करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आपको विश्वास है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? निश्चित रूप से मुझे ऐसा विश्वास है कि जब किसी बात को उचित तरीके